तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आई होप आप सब भाई बहुत अच्छे होंगे। और संडे को थोड़ा बहुत आपने रिजॉइस करा होगा अपने टाइट स्केड्यूल में। आई होप आप पूरे वीक पढ़ाई कर रहे होंगे और संडे में थोड़ा अपना एंजॉय वगैरह करना ज़रूरी है। सैटरडे संडे थोड़ा बहुत है ना। तो ये सीरीज़ में नेक्स्ट क्लास ले आया हूँ भाई। ये सीरीज़ क्या है दोबारा बताऊँगा। यार इस सीरीज़ में हम लोग डिफेंस एग्ज़ाम के अंदर जो भी रिलेटेड उनसे जो भी करंट अफेयर्स होते हैं डेली न्यूज़पेपर में वो डिस्कस करते हैं। सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ते हैं डेली बेसिस पे। अब यार करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके सी डी एस, एन डी ए, सी ए पी एफ, एफ कैट, आपका कोस्ट गार्ड, सी ए पी एफ, इन सब के लिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछता, बहुत ही प्रोबेबल टॉपिक, प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स जो मीडियम टू इजी होते हैं, आप उन्हें आराम से कर सकते हैं, उनसे ही पूछता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ें और जितना टाइम देना चाहिए उतना ही दें, बहुत ज़्यादा भी ना दें। तो देखते हैं भाई आज के आपके न्यूज़पेपर में क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो यार सुपर साइक्लोन इन सुपर साइक्लोन फुआंग वोंग कहाँ पे आया है? फिलीपींस में। तो साइक्लोन्स का तो थोड़ा सीजन सा ही चल रहा है। लास्ट हम दो तीन क्लास में दो तीन बार साइक्लोन डिस्कस कर चुके हैं। एक इंडिया में आया था, वियतनाम में आया था और अब ये आया है। उन दोनों का नाम बताना, क्या क्या नाम था। इंडिया वाले का किसने नाम रखा ये बताना। साइक्लोन का नाम भी यार बड़ा इंटरेस्टिंगली रखा जाता है। हर रीजन की अपनी कुछ कंट्रीज होती हैं जिनकी ग्रुपिंग होती है और एक एक करके वो नाम रखते हैं। इंडियन ओशियन के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है, हमने भी इंडियन ओशन में पिछली क्लासेस में। इंडियन ओशन में 13 कंट्रीज की ग्रुपिंग है विच इंक्लूड्स इंडिया ऑल्सो। और उसके अंदर एक एक करके नाम देते हैं। तो इस बार जो इंडियन ओशन में आया था वो कौन सी साइड पे आया था, कहाँ पे आया था और कौन सी कंट्री ने नाम दिया था, और ये 13 कंट्रीज कौन सी है, ये चीज़ें रिवाइज कर लेना दोबारा। ठीक है सर। वियतनाम में भी जो आया था उसका भी नाम। ठीक है सर। अब इस पे आते हैं न्यूज़ पे। साइक्लोन का नाम है फुंग वोंग, फिलीपींस पे आया है, ये ध्यान रखेंगे नाम और कहाँ आया है। ये साइक्लोन की कैटेगरी भाई कौन सी है? सुपर टाइफून है ये, सुपर टाइफून। अब ये भी एक बार दोबारा रिवाइज करो जाके कि साइक्लोन को अलग अलग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। हम शायद दो तीन बार कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। कुछ नहीं, अपने गूगल पे जाके लिखो साइक्लोन नेम्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड यूपीएससी, और इमेजेस में जाके कोई भी इमेज में देख लो, पांच छह अलग अलग नाम है। जैसे कि टाइफून, टाइफून आपका पैसिफिक ओशियंस में बोला जाता है। इंडियन ओशन में साइक्लोन बोला जाता है। आपका ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोला जाता है ना। और आपका कैरेबियंस और यूएसए में कैरेबियंस में ह्यूरिकेन बोला जाता है। यूएस एरिया में टोर्नेडो बोला जाता है। तो मैंने वैसे बता दी, यही नाम है जो मैंने बताया, यही नाम है। एक दो और होंगे तो देख लेना। ठीक है सर। और ये 13 कंट्रीज कौन सी हैं ये भी देख लेना। ओके सर। अब ये वाला नाम किसने दिया है? ये दिया है हांगकांग ने। एक्चुअली ये इंडियन ओशन में नहीं आया है साइक्लोन। तो हांगकांग इनमें से 13 कंट्री में से नहीं। ये साइक्लोन आया कहाँ पे? ये पैसिफिक ओशन में आया है एक तरह से। पैसिफिक ओशन के अंदर ये आया है साइक्लोन। हांगकांग ने इसका नाम दिया है और इसका नाम ये है, और ये सुपर साइक्लोन कैटेगरी का है। तो इस वीडियो में हम साइक्लोन से रिलेटेड एक और नई चीज़ पढ़ेंगे कि साइक्लोन को अलग अलग नाम से कहाँ कब बुलाया जाता है, सुपर साइक्लोन वो कब बनता है, और साइक्लोन साइक्लोन ही कब बनता है। देखो ऐसा होता है, सबसे पहले आपका ओशन है ये, मान लो आपका लैंड है, ये ओशन है। ओशन के अंदर सबसे पहले डिप्रेशन बनता है, एक लो एरिया प्रेशर डिप्रेशन बनता है कि भाई यहाँ पे विंड्स थोड़ा राइज करना स्टार्ट करती हैं या फिर इकट्ठा होना स्टार्ट करती हैं। और फिर उसके बाद वो डीप डिप्रेशन बनता चला जाता है और गहरा होता जाता है और विंड्स यहाँ आने लगती हैं, राइजिंग विंड्स और स्टार्ट होने लगती हैं थोड़ा थोड़ा। अभी तक ये साइक्लोन नहीं बना है। ये साइक्लोन कब जाके बनता है? जब विंड स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर का टेबल है, किलोमीटर पर आवर। जब तक विंड स्पीड 62 किलोमीटर आवर को टच ना कर दे इस डिप्रेशन में, मतलब इस लो प्रेशर एरिया में, तब तक उसे साइक्लोन नहीं बोलेंगे। ये कैटेगरीज हैं। अब इन्हें बिल्कुल आपको याद नहीं करना है, बट इतना पता होना चाहिए कि डिप्रेशन बोलते हैं, डीप डिप्रेशन बोलते हैं, और जब तक 62 ना हो जाए ये साइक्लोन नहीं बोला जाता। उसके बाद साइक्लोन का लेवल बढ़ता जाता है, सर्व साइक्लोन, वेरी सर्व साइक्लोन, एक्सट्रीम साइक्लोन और सुपर साइक्लोन। और ये भी ध्यान रखना है कि सुपर साइक्लोन का कब बुलाया जाता है? जब विंड स्पीड 221 से ज़्यादा हो जाए, 221 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाए। ये किसने बता रखा है? IMD ने।
इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया हुआ है ये सारी चीज़ें। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई कहाँ कब साइक्लोन स्टार्ट होता है, कब कितनी विंड स्पीड पे, और कितनी विंड स्पीड पे उसको सुपर साइक्लोन बोला जाता है। उससे पहले डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन। साइक्लोन स्टार्ट होने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको लो प्रेशर एरिया चाहिए और राइजिंग विंड चाहिए, है ना, ताकि एक डिप्रेशन एरिया बन जाए, विंड इकट्ठी होने लगे वहाँ पे, और राइजिंग सेंटर में राइजिंग विंड होने, राइजिंग एयर होनी चाहिए, तब जाके साइक्लोन बनता है। तो ये चीज़ अगर आपको पता होंगी तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी भाई, है ना। और नाम साइक्लोन वगैरह का ये सब ये तो पता ही होना चाहिए, कहाँ आया है, नाम क्या, और जो मैंने बोला है भाई रिवाइज करने को कर लिया करो, बहुत भला हो जाएगा आपका। लो भाई, ले हाथ जोड़ रहा हूँ भाई तेरे, कर लिया करो, है ना। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। COP30 begins today in Brazil limited auto outcome so far focus on implementation। चलो, COP30 कहाँ पे हो रहा है इस बार? ब्राज़ील में हो रहा है। अब ब्राज़ील के अंदर कौन सी सिटी में हो रहा है? अच्छा, इससे पहले चलें हम आगे, इससे पहले ना हम मेरा एक रूल है कि यार कोई वर्ल्ड में किसी चीज़ की बात हुई ना तो उसका ना एक बार बताना ज़रूरी है। तो हमारी कहाँ बात हुई थी? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया चलते हैं एक बार। पहले हम स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह अपने इंडिया से। ये हमारा इंडिया है, ठीक है सर। इंडिया से नीचे साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम जाएंगे तो ये हमारा आ जाता है इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया आ गया। इंडोनेशिया के भी अलग अलग आइलैंड है। ये जो आइलैंड है, पहला वाला सुमात्रा आइलैंड है। ये जो सेकंड वाला ये जावा आइलैंड है। ये इसके दो मेन आइलैंड है। ये कालीमंथन है, वेस्ट कालीमंथन, ईस्ट कालीमंथन, कलीमंथन या कालीमंथन जो भी इनको बोलते हैं, सुलावेशी, ठीक है। ये सारे इसके आइलैंड है। इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आर्कीपिलॉज। आर्कीपिलॉज क्या होता है? पार्डन मी इफ आई एम नॉट स्पेलिंग इट राइट, स्पेलिंग वगैरह से मेरा स्पेल वगैरह से थोड़ा है। आर्कीपिलॉज क्या होता है? जो छोटे छोटे आइलैंड मिलके एक कंट्री बनाते हैं। तो इंडोनेशिया उनमें से सबसे लार्जेस्ट है, इस मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइलैंड है एज अ कंट्री। अच्छा, ये कौन सा स्ट्रेट है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में? मलक्का स्ट्रेट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इंडोनेशिया है हमारा, ठीक है। अब चलते हैं अपनी क्लास पे दोबारा, ठीक है। तो COP30 हमारा ब्राज़ील में हो रहा है। ब्राज़ील में कौन सी सिटी में हो रहा है? बेलम में। बेलम सिटी के अंदर हमारा ये हो रहा है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, COP क्या है? ये COP, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। COP है भाई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कुछ ट्रीटीज जो साइन होती है वर्ल्ड में, और वो ट्रीटीज के अंदर लिखा होता है हर साल हम लोग मिलेंगे डिस्कस करने के लिए, कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसी का नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अब ये जो COP मेन जो आप लोग जानते हो हर साल होती है, इंपॉर्टेंट है। पिछले साल अजरबैजान में हुई थी, इस बार ब्राज़ील में, और अगली बार अभी रिलीज नहीं हुआ नाम कहाँ होगी। तो ये होती है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की। पेरिस एग्रीमेंट की ये ट्रीटीज होती हैं इन्वायरमेंट के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो इनका ना ट्रायो का होता है, एक वर्ड होता है ट्रायो का। ट्रायो का मतलब प्रीवियस होस्ट कौन है, करंट होस्ट कौन है, अगला होस्ट कौन होगा, ये भी पता होना चाहिए इनका। प्रीवियस होस्ट मैंने बताया आपको कौन था? अजरबैजान, अजरबैजान, है ना। करंट होस्ट कौन है? ब्राज़ील। नेक्स्ट अभी बताया नहीं है, बट जब भी बताएंगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही, और नहीं भी करें तो बाई चांस ध्यान रखना, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। ठीक है, ट्रायो का बात हो गई। अब पेरिस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इस बार बहुत थोड़ा क्लाइमेट वगैरह का हो रहा है ना ट्रम्प साहब की वजह से। तो मैंने बताया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये किसी भी एग्रीमेंट का होता है, और जो मेन जिसकी आप बात करते हो पेरिस एग्रीमेंट का होता है। अब ये पेरिस एग्रीमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, जो इसके अंदर कुछ बातें कही गई हैं कि यार पूरे वर्ल्ड को मिलकर कुछ काम करना है। क्या काम करना है? कि भाई वर्ल्ड का जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है ना, जिस हिसाब से वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर, वो हमें रोकना है 2 डिग्री। ये हमें रोकना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, इससे ऊपर ना बढ़े। किससे किससे कंपेयर करके ना बढ़े? कब से कंपेयर करें? एक कंपेयर लेवल भी तो होना चाहिए कि इस डेट से। वो डेट है प्री इंडस्ट्रियल लेवल। अब ये चीजें ना आपसे स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछ सकता है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल वाले टेम्परेचर से अब तक जो भी चल रहा है, ये चीज ना ब्रीच हो कि एवरेज टेम्परेचर इससे ज्यादा हो जाए अर्थ का। प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब जब से आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई थी,
बेसिकली यूरोप में स्टार्ट हुई थी, लंदन वगैरह से। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है तब से लेके अर्थ का टेम्परेचर एवरेज इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो कोशिश करनी है कि इससे ज़्यादा ना हो। अपर सीलिंग है 2 डिग्री सेल्सियस की, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोशिश यहाँ तक की है और इससे ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, ये पेरिस एग्रीमेंट कहता है। ठीक है सर। अब ये पेरिस जो एग्रीमेंट है ये भी किस एजेंसी के अंडर है, कहाँ, यूएन के अंडर है, किसके अंडर है, किसके अंडर साइन हुआ था? ये साइन हुआ था UNFCCC के अंदर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट, यही है क्या? फेडरेशन है? मेरे को तो यार बड़ा मुश्किल है ना, देखते हैं, बताना मुझे भी, है ना, मैं भी भूल जाता हूँ। तो UNFCCC एक यूनाइटेड नेशन की ही अलग से ब्रांच है, या फिर अलग से उसकी सब सब पार्टी, या फिर एक ऑफिस बोल लो यूनाइटेड नेशन का ही, जो काम करता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और उसी के मीटिंग के दौरान पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था और ये सब बातें हुई थी। 2015 में साइन हुआ था भाई पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है सर, ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब आज इसके बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। मैंने एक वो रखा है आपके लिए, क्योंकि ब्राज़ील के अंदर इस बार दोबारा कॉप हो रही है, तो ये सब स्टार्ट ही ब्राज़ील से हुआ था। एक्चुअली में 1992 में एक बहुत फेमस समिट हुआ था, रियो रियो अर्थ समिट। 1992 में रियो दी जेनेरियो, फेमस सिटी है ना आपकी ब्राज़ील की, उसके अंदर ये फेमस समिट हुआ था। यूनाइटेड नेशन का समिट था और स्पेशल क्लाइमेट चेंज को लेके हुआ था। तो उस समिट के अंदर तीन मेजर चीज़ें बनी। क्या बना देखते हैं, ये मैंने आपके लिए रखा हुआ है। ये है आपका UNFCC बना, UNCVD बना, UNCCD बना। ठीक है, ये तीनों, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये तीन मेजर एजेंसीज बनी अंडर द UN, जो तीनों ही एक तरह से क्लाइमेट पे काम करती हैं। ये क्लाइमेट चेंज पे, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, आपके फ्लोरा फोना पे, बेसिकली एनिमल्स, प्लांट्स, और ये आपके डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ये तीनों बने। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है कि रियो 1992 रियो के समिट के अंदर ये सब बनी। इम्प्लीमेंट फोर्स में कब आई, कि भाई फाइनल फोर्स में इस डेट को आई, ये याद रखने की ज़रूरत इतना ज़्यादा नहीं है जितना इतना है, ये भी याद रख सकते हो, क्योंकि इन्वायरमेंट भी पूछ रहा है आपके एग्जाम्स में ठीक ठाक। तो क्योंकि ब्राज़ील में दोबारा हो रहा था तो मैंने सोचा दोबारा आपको बता दिया जाए कि ये सब ब्राज़ील से स्टार्ट हुआ था, ये सब बने। ये इनमें से सबसे ज़्यादा मेन हो गई, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज और इन सब के बारे में बात करती है। और इसी के अंदर पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ 2015 में, और वो ही पेरिस एग्रीमेंट का हम COP चलता रहता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल चलता रहता है। इन सब का भी अपना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज खुद में कुछ नहीं है, वो तो बस के भाई सारी कंट्रीज आके मिलेंगे, कॉन्फ्रेंस होगा। इनका भी होता है, UNCBD का भी, UNCCD का भी हर साल, हर 2 साल में होता है CCD का, और इसका शायद हर साल या हर 2 साल में ऐसा कुछ होता है। बट UNFCC का तो हर साल ही होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भाई क्विक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, और मैं तो कहूँगा भाई इसको बिल्कुल ध्यान रखो यार, रिवाइज करो भाई, रिवाइज बहुत ज़रूरी है। अभी रुकना भी मत जाना, एक और है, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, आपको एंड में नहीं सुनते हैं। रिवाइज बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ज्वाइन कर लो उसको, है ना, और उसके अंदर डेली मैं PDF डालता हूँ। इसे सुनने के बाद रात को सुनो, सुबह रिवाइज करो PDF से, या जो भी आपका स्केड्यूल है PDF से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरे भाई। छोटी, कम और क्विक इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि मैं भर देता हूँ सेशन को, जितना आप रिटेन कर सकते हो उतना ही डालता हूँ। बर्डन नहीं है कुछ भी, एक सेशन देने को मैं भी दे दूँ, बट वो फीजिबल नहीं है ना, है ना, लॉन्ग टर्म में फीजिबल नहीं है वो। थोड़ा थोड़ा सुनो, थोड़ा थोड़ा याद करो, और अपनी पढ़ाई करते रहो साथ बाय साथ। इसको एज अ एक्स्ट्रा बोनस लेके चलो, और एंड में पता चलेगा यही मेन पढ़ाई थी, क्योंकि रिवाइज भी हो रहा है इसमें सब कुछ। नेक्स्ट देखते हैं, नेवी डिप्लॉयज INS सह्याद्री फॉर मालाबार एक्सरसाइज। अब एक एक्सरसाइज की बात हो रही है, ऑब्वियसली एक नेवल एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारी इंडियन नेवी भी उसमें पार्टिसिपेट ले रही है। इंडियन नेवी ने INS सह्याद्री इसके अंदर अपनी उतारी है।
ठीक है, तो INS सह्याद्री कौन से टाइप की एक शिप है आपकी? इट इज़ अ फ्रिगेट, सॉरी, इट इज़ अ फ्रिगेट। ठीक है, तो आपको पता है अलग अलग टाइप की शिप्स होती हैं। हमने पिछली बार एक आपका सर्वे वेसल भी डिस्कस करा था, वो भी एक तरह की शिप है। एक डिस्ट्रॉयर्स होती हैं, वो सबसे मोस्ट एडवांस शिप्स होती हैं। फिर अगर अगर आप उनको एयरक्राफ्ट कैरियर को भी शिप्स में इंक्लूड कर रहे हो तो वो भी बहुत एडवांस होती हैं। तो ये एक फ्रिगेट है, टाइप ऑफ शिप, फ्रिगेट, फ्रिगेट। ठीक है, तो नेवल एक्सरसाइज है, कौन सी कंट्री की? इंडिया की नहीं है भाई, ये इंडिया की नहीं है, ये एक यूएसए की एक्सरसाइज है। यूएसए होस्ट करता है इसको। मालाबार एक्सरसाइज, नाम से इंडिया की लग रही है पर है नहीं। ये स्टार्ट वैसे इंडिया और यूएसए में ही हुई थी, मेरे हिसाब से 1992 में हुई थी स्टार्ट। चेक मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे गलत साबित करो, मेरे को बढ़िया लगता है आप पढ़ रहे हो। तो मेरे हिसाब से 1992 में स्टार्ट हुई थी, बट धीरे धीरे इसके अंदर चारों इंपॉर्टेंट नेशन आ गए। कौन से? क्वाड नेशंस। क्वाड नेशंस, क्वाड में कौन कौन है? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको क्वाड नहीं पता ना भाई, तो भाई मत देखो ये सेशन, है ना, तो मत देखो, मजाक कर रहा हूँ। अगर नहीं पता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रुपिंग है एक 4 कंट्रीज की, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान की। तो क्वाड नेशंस मिलके एक्सरसाइज करते हैं। ये हर साल एक्सरसाइज होती है, एनुअल है। ठीक है, यूएस कराता है ना। और ये एक्सरसाइज इस बार भी हो रही है, पैसिफिक ओशन के अंदर ये एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है सर, अब ये एक्सरसाइज हो कहाँ रही है? ये पैसिफिक ओशन में कंट्री है गुआन, GUAN, गुआन। वहां पे भाई एक्सरसाइज हो रही है। इंडिया ने अपनी INS सह्याद्री उतारी है। अब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्टैटिक भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वाड नेशन है, एक फ्रिजिड है, कौन सी शिप आई है, उतारी है इंडिया ने, कौन सी शिप पार्टिसिपेट करने को भेजी है, ये भी भाई कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है इन सेशंस में, सिर्फ और स्पेशल डिफेंस एग्जाम्स के लिए ऐसी कोई सीरीज ला नहीं रहा। तो भाई इसको रिस्पेक्ट दो और लर्न, रिवाइज ज़रूर करो। या तो आपके सामने नहीं आ रही, वो बात अलग है, बट आप पूरा सुन के रिवाइज नहीं कर रहे हो ना PDF से, तो बहुत गलत बात है भाई। अब हम एक बार देखेंगे मैप्स में जाके कि भाई गुआन है कहाँ पे। ठीक है, अब हमें देखना है गुआन। गुआन, गुआम, अरे मैं गुआन बोल रहा हूँ क्या तब से? शिट मैन, शिट, सो क्लमजी ऑफ मी, ऐसा नहीं कर सकता मैं। ठीक है, गुआम, गुआम है, सॉरी, गुआन नहीं है। यार क्या होएगा यार मेरा, कुछ तो हो ही जाएगा सर। ठीक है, ये देखो फिलीपींस के ईस्ट में पैसिफिक ओशन में है, ऑब्वियसली पैसिफिक ओशन में है। ओए एक मिनट रुको, मैंने तुम्हें टाइफून फिलीपींस में आया था ना, मैंने तुम्हें इंडोनेशिया क्यों दिखा दिया यार? चलो कुछ कुछ नया ही सीख लिया। फिलीपींस में आया था वो टाइफून, मैंने तुम्हें इंडोनेशिया दिखा दिया, कोई नहीं। ये गुआम है भाई, पैसिफिक ओशन में, US टेरिटरी है, US की ही है ये टेरिटरी। इस दुनिया, इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहीं फॉरेन बेसिस हैं किसी कंट्री के तो US के हैं, शायद हंड्रेड्स में है नंबर में। और उससे कम जिस कंट्री के हैं वो यूरोपीय कंट्री है, 5-6, चाइना के 2-3, 1-2 ऐसे हैं। तो US बहुत आगे है इन चीज़ों में। तो गुआम इज एन US टेरिटरी, पैसिफिक ओशन में है। ये देखो यहाँ आगे US आता है, पैसिफिक ओशन देखो कितना बड़ा है। अब फिलीपींस देख लो, मैंने तुम्हें गलती से इंडोनेशिया दिखा दिया, ये रहा फिलीपींस भाई, ये यहाँ पे फिलीपींस है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये था भाई आज का सेशन। आई होप आप रिवाइज करोगे। अच्छा, कुछ बातें हैं कमेंट्स में करो, अच्छा लगता है तो औरों को भी बताओ भाई, क्योंकि मुझे तो पता है क्वालिटी सेशंस हैं ही, भला ही होगा जो भी देखेगा इन्हें रेगुलरली। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं।